आप सभी को नमस्ते। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था। उसमें हमने ये दिखाने का प्रयास किया था कि कैसे हमारा अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड हमारे डिसीजंस को इफ़ेक्ट करता है और हमें खुशी भी देता है पुरानी यादों को सोच-सोच के, और दुःख और परेशानी भी देता है पुरानी यादों में जाने के बाद। इसी में एक टॉपिक था जो कि आप लोगों ने शायद पिक्चर में देखा होगा, ईद, ईगो, सुपर ईगो, उसी आइसबर्ग में दिखाया गया है। तो ये क्या चीज़ है भला? तो ये साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड में आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आसान भी है और बहुत ही मज़ेदार थ्योरी है, जो आप समझ भी पाएंगे बहुत आसानी से, सब मतलब सिंपल वर्ड्स में। सिगमंड फ्रॉइड का ये कहना है कि हमारा जो बेसिक पर्सनैलिटी है वयस्क का, बेसिकली वो 3 कंपोनेंट से बनता है। उनमें एक का नाम है ईद, दूसरा ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। ईद वो प्राइमिटिव फोर्स है, वो डिज़ायर है जिसको कि अपना उसको सुख चाहिए। वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, जस्ट लाइक ए छोटा बच्चा, कि हमें तो चाहिए। आप पता नहीं पेरेंट्स कहाँ से लाएं, मुझे तो ये चाहिए, ये टॉफ़ी चाहिए, ये खिलौना चाहिए। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि कहाँ से आए ना आए, अच्छा है बुरा है। ये है ईद। ये एस्पेक्ट ऑफ माइंड है, वो सबके अंदर चलता रहता है, चाहे छोटा बच्चा हो या हमारे जैसे एडल्ट लोग हों। कई बार हमारे अंदर डिज़ायर होती है और हम कितना भी मतलब ग्रेट लेंथ ऑफ टाइम या एनर्जी स्पेंड करते हैं उस इच्छा को पूरा करने के लिए, वो हम ईद के गुलाम हो जाते हैं। दूसरा है सुपर ईगो। सुपर ईगो ये भी एक कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी है। ये मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है दोस्तों। ये हमारे को बताता रहता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। ये अच्छा है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये बुरा है तो ये नहीं करें, ये नहीं करना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, आपके घर वाले क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा। तीसरा है रियलिटी प्रिंसिपल, ईगो। ये जो है ईद और सुपर ईगो के बीच में बैलेंसिंग का काम करता है। एक मैच्योर इंसान हमेशा ईगो में जीता है। ये ईगो, हम लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज में ईगो या अहम की बात करते हैं वो नहीं है। काइंडली डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये ईगो वो जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। और दूसरा सुपर ईगो की नहीं, अभी नहीं चाहिए, ये सही ढंग से लेना है, ढंग से लेना है, समय पे लेना है, इसके लिए परेशान नहीं होना है कोई भी चीज़ के लिए। उसको बैलेंस करता है और दोनों मन को, ये जो दोनों आपसे आपस में जो लड़ने वाले जो मन के कंपोनेंट्स हैं, ईद और सुपर ईगो, उसके बीच में एक बैलेंस स्टेब्लिश करता है और हम लोगों को सही रास्ते पे जीवन चलने में, मतलब जीवन यापन करने में या जीवन में सही और डिसीजन लेने में मदद करता है। और हम बैलेंस ऑफ माइंड की बात करते हैं ना, तो ये बैलेंस में हमें निर्णय लेने में मतलब हेल्प करता है। एक सिंपल एग्जांपल देके हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप एक शॉप में जाते हैं, आप तो एक एडल्ट हैं, एक शॉप में जाते हैं, एक कोई में भी कोई पसंदीदा कोई सामान आपको अच्छा लगा, उसका प्राइस आपको 110 रुपीज़ लगा। आपने देखा आपके पास 100 रुपये पड़ा है, 10 रुपये शॉर्टेज है। आपने कहा भैया फ़ोन पे कर दें। वो बंदा कहता है नहीं साहब, बहुत फ्रॉड हो रहा है, मैं फ़ोन पे नहीं लूँगा, मुझे तो कैश चाहिए। बोला भैया 10 रुपये कम नहीं होगा? बोला नहीं सर, ये पहले से ही 150 इसका एमआरपी है, मैं उसको किसी भी कीमत पे 110 के नीचे नहीं ले जा पाऊँगा। लेकिन इस सामान के लिए आप काफ़ी टाइम से आप देख चुके हैं, कई बार हो सकता है कि आपने गूगल वूगल में देखा है, एक सामान है छोटा सा, तो आपको लेना ही है। अब आप निकलना चाहते हो, फिर आप ये भी देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा स्टॉक में नहीं है। अब आपका ईद कहता है कि यार जैसे भी हो, मैंने काफ़ी दिनों से इस चीज़ को, सामान को खरीदने के लिए, मतलब मेरी चाहत थी, इसको तो हम अवेल करेंगे और इसको हम लेना ही है। तो ईद यहाँ तक भी कहता है कि यार बहुत भीड़ हो रही है स्टोर में, चुपके से इसको ले लो, जेब में ले लो, चल दो, कुछ पता नहीं चलेगा। और ये दुकानदार कौन सा, रेगुलर मैं दुकान में आता हूँ,
और इसके पास सीसीटीवी भी नहीं है, थोड़े दिन नहीं आऊँगा, बात बराबर है, हमको ये सामान मिल जाएगी। बट सुपर ईगो जाग जाता है। सुपर ईगो कहता है अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये भी कोई बात हुई। आप एक अच्छे घर के हो, आप पढ़े लिखे इंसान हो, आपके सिद्धांत क्या हैं? चोरी करना पाप है और हमें तो कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। वो बिजनेसमैन है, उसका नुकसान तुमको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं लेना चाहिए। अब आपके मन में अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है, एक ईद और एक सुपर ईगो, दूसरा सुपर ईगो के बीच में। ईद कहता है कि नहीं, दुकान नहीं छोड़ना, इसको लेके जाना है। सुपर ईगो कहता है कि नहीं, जो ईद कह रहा है कि चोरी करके ले जाओ, पैसा नहीं है तो भी, ये तो नहीं होने देंगे, गलत बात है, नहीं लेना है। अब आपका ईगो काम में आता है। ईगो उन दोनों को बैलेंस करता है, ईगो उन दोनों को समझाता है कोई बात नहीं, ये लेना जरूरी है। एक काम करते हैं, दुकानदार से बात करते हैं कि भैया ऐसा है, मेरे पास तो पूरे पैसे नहीं हैं, लेकिन आपके पास स्टॉक भी कम है, तो मैं आपको 100 रुपये दे देता हूँ और मैं आपका मोबाइल नंबर मेरा दे देता हूँ। 10 रुपये की तो बात है, मैं कल ही सुबह सुबह आके आपको ये दे जाऊँगा 10 रुपये बाकी का, क्योंकि मुझे डर है कि ये सामान मुझे नहीं मिले। बहुत दिनों के बाद ये सामान मेरे आंखों के सामने आया, मैं कई बार इसको ऑनलाइन चेक भी किया था, लेकिन मुझे ले नहीं पाया मैं। तो ऐसे करके वो बंदा स्माइलिंगली अगले शॉपकीपर को रिक्वेस्ट करता है, बोलो सर आप काइंडली मेरा मोबाइल नंबर एक बार कॉल करके देख लीजिए, ये मेरा रेगुलर नंबर है, मैं भागा नहीं जाऊँगा, मैं यहीं लोकल रहता हूँ, आप मुझे कॉल कर देंगे अगर मैं भूल गया तो, और बिलीव में मैं ये 10 रुपये आपको दे दूँगा, और अगर आप मुझे ये सामान देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। तो अगला मान जाता है, वो शॉपकीपर आपको वो सामान सौंप देता है। तो आपने देखा किस ढंग से हमारा जो ईगो पार्ट ऑफ द माइंड, इसने एक सिचुएशन, एक छोटा सा सिचुएशन जिसमें कि ईगो और सुपर ईगो आपस में क्लैश कर रहे थे, इसको बीच में, इसको मतलब रिजॉल्व करता है और बैलेंस करता है और हैप्पीली और कंफर्टेबली इस सिचुएशन से बाहर निकल पाता है। तो दोस्तों होता क्या है कि जीवन में हर मोड़ पे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा निर्णय लेने में ये हमारे मन में ये दो बेसिक इंस्टिंक्ट जो है ये काम करता है। एक प्लेजर प्रिंसिपल, या क्या कहते हैं कि एकदम चाइल्डिश प्रिंसिपल काम करता है, हमको चाहिए ही चाहिए, और सुपर ईगो वाला प्रिंसिपल की नहीं, हमको जो है मतलब सही ढंग से करना है, गलत ढंग का सहारा नहीं ले सकते हैं। तो इसमें जो है हम लोग कहीं ना कहीं ईगो का इस्तेमाल करके, ईगो कंपोनेंट का इस्तेमाल करके हम बैलेंस करके जीवन जीते हैं। जब भी हमारे दिमाग में किसी तरीके का मेंटल इलनेस होता है, या फिर तनाव में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में होते हैं, या गुस्से में होते हैं, या भावना में बहुत ज़्यादा हाइपर चार्ज रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा डिसीजन टेकिंग एबिलिटी ख़त्म हो जाती है और हम गलत निर्णय लेते हैं। इस एग्जाम्पल के जैसा, चाहे तो हम ईद के गुलाम हो जाते हैं और सडनली वो शॉपकीपर थोड़ा पीछे गया, उसकी घरवाली का कॉल आया, या सडनली सर झुकाया कुछ सामान निकालने के लिए, फट से वो सामान जेब में लेके भाग जाता है, ईद का गुलाम हो जाता है। या सुपर ईगो के कंट्रोल में आ गया, नहीं नहीं हमें नहीं लेना है, गलत बात है, 90 रुपये हैं, 100 रुपये का सामान जबरदस्ती, सॉरी 100 रुपये है, 110 का सामान कैसे लेंगे, चलो चलो, और बिना लिए चल जाता है। लेकिन दिमाग में वो घूमता रहता है कि यार 10 रुपये के कारण जो है, देखो वो सामान छूट गया, कल सुबह तक आऊँगा, पता नहीं मिले नहीं मिले, और एक टेंशन में आता है। और ये टेंशन सिर्फ सेम डे नाइट की नहीं होती, कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग में धंस जाती है और ये महीनों और सालों चलता रहता है, ज़िंदगी भर चलता रहता है, क्योंकि हमने उस सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाया और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पाए। पिछले दिनों हमने अपने वीडियो में बताया था कि हम ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे कन्फ्लिक्ट्स को जब रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जग जाता है और उसको कहीं ना कहीं डीप इनसाइड पुश कर देते हैं कि वो कभी ये बातें हमारे दिमाग में आए ही ना, चल जा, मेरे तेरे बारे में, इस सिचुएशन के बारे में मुझे सोचना ही नहीं है। लेकिन दोस्तों ये कामयाब स्ट्रेटेजी नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल इलनेस को डेवलप करता है और हमारे सबकॉन्शियस से
ये अनकॉन्शियस माइंड में जहाँ पे ये दब जाता है, वहाँ से कभी न कभी वो आपको निकलता है और आपको जो है वो तकलीफ देती है। और आगे चल के ऐसी छोटी-छोटी सप्रेस्ड डिज़ायर जो होते हैं, सप्रेस्ड मतलब दबे हुए जो इच्छाएँ होती हैं, वो मानसिक परेशानी का कारण बनता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करें, और फर्दर कोई चीज़ के बारे में स्पष्टीकरण चाहिए तो उसके बारे में कमेंट में लिख के बताएं। ठीक है, नमस्ते।